वीडियो क्लिप से आप क्या समझते हैं? वीडियो क्लिप एक दृश्य श्रव्य साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाली शिक्षण सहायक सामग्री है, जिससे विषय सामग्री अधिक आकर्षक हो जाती है, रुचिकर हो जाती है, सरल और सुबोध बन जाती है। तो ये चीज़ें वीडियो क्लिप से शिक्षा सामग्री में सरलता आ जाती है, आकर्षक सामग्री को बनाता है, रुचिकर बनाता है, सरल और सुबोध बना देता है। अगला, संस्कृत में वाचन कितने होते हैं? संस्कृत में वाचन 3 होते हैं। पहला आदर्श वाचन या शास्त्र वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन, तीसरा मौन वाचन। 3 प्रकार के वाचन होते हैं। अगला प्रश्न, खेल प्रवृत्ति का अर्थ बताइए। शिक्षा में खेल के उचित अवसर प्रदान करने से बालक में सहजता से ही संस्कृत भाषा सीख जाते हैं। खेल एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके द्वारा कठिन से कठिन शब्दों को आनंद एवं उत्साह के साथ सीख जाते हैं। फ्लैश कार्ड का अर्थ क्या होता है? 10x12 या 6x15 सेमी फ्लैश कार्ड आकार का मोटे कागज से बनी चित्रात्मक कार्ड है। इस कार्ड के अंदर एक और शब्द व इसके दूसरी ओर उनका अर्थ लिखा होता है। कक्षा में चार्ट को प्रभावशाली बनाने हेतु क्या सावधानियां करनी चाहिए? तो क्या सावधानियां करनी चाहिए? पहला, चार्ट सरल और प्रकरण केंद्रित होना चाहिए। यह प्राकृतिक और कल्पनाओं रूप से निर्मित होने चाहिए। अगला, चित्रों का आकार उपयुक्त होना चाहिए, ना तो बहुत छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत दीर्घाकार। चार्ट शुद्ध होने चाहिए। अगला, संस्कृत शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए कौन कौन सी सहायक संभव विधाएं प्रयुक्त की जाती हैं? केवल नाम बताना है। सहायक सामग्री, पहला श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और शब्ददृश्य सामग्री। श्रव्य सामग्री में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगोफोन ये आ जाता है। दृश्य में आ जाता है मॉडल, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र। और शब्ददृश्य में टेलीविजन या चलचित्र आ जाते हैं। संस्कृत शिक्षण में ऑडियो क्लिप से की क्या आवश्यकता है? संस्कृत शिक्षण के लिए ऑडियो क्लिप वो महत्वपूर्ण साधन होता है जिसमें ज्ञानार्जन के लिए मुख्यतः श्रवण इंद्रियाँ अधिक सक्रिय रहती हैं। संस्कृत शिक्षण में भी अनेक विधाएं हैं जिनको छात्र ऑडियो क्लिप के माध्यम से सरलता एवं ध्यान से अर्जित कर सकते हैं व सीख सकते हैं। संस्कृत शिक्षण की अनेक विधाओं में गद्य, पद्य, श्लोक वाचन, श्लोक कंठस्थ करना मुख्य क्रियाएं होती हैं। जिनकी संपूर्ण जानकारी केवल ऑडियो क्लिप द्वारा प्रदान करना ही संभव हो पाता है, क्योंकि ऑडियो क्लिप के द्वारा हम प्रत्येक विधा का ज्ञान छात्रों को प्रदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न, संस्कृत के छात्रों के लिए उच्चारण अभ्यास की आवश्यकता क्यों जरूरी है? किसी भी भाषा को उच्चारित करने का तात्पर्य मनुष्य के मुंह से अभिव्यक्ति और स्पष्ट ध्वनित होना होता है, जो कि शब्दों को बोलने के ढंग पर निर्भर करता है। व्यक्ति के मन के विचार एवं भाव इच्छा के रूप में जागृत होते हैं। मुख्य अवयवों द्वारा स्वर एवं व्यंजन युक्त शब्दों से अभिव्यक्ति का होना ही उच्चारण कहलाता है। संस्कृत शिक्षण को अधिक सरल एवं रुचिकर बनाने में उच्चारण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आगे, जब छात्र शुद्ध उच्चारण करते हैं तो संस्कृत शिक्षण का ज्ञान अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। प्राचीन कालीन शिक्षा में गुरुत्व का पद शुद्ध उच्चारण करने वाले शिष्यों को ही प्राप्त होता था। अगला, संस्कृत शिक्षण में श्यामपट्ट के महत्व को बताइए। संस्कृत भाषा में श्यामपट्ट के प्रयोग का बहुत महत्व निम्नलिखित देख लेते। प्राथमिक स्तर पर हम देखते हैं, पहले अक्षर ज्ञान से लेकर उच्च स्तर पर लेखन कार्य में श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक से उच्च स्तर पर। अगला, विषय, प्रकरण, दिनांक आदि बिंदुओं को लिखने के लिए, पाठ में आए कठिन पदों की व्याख्या एवं रेखा चित्रों को बनाने के लिए श्यामपट्ट ही प्रयुक्त होता है। अगला, महत्वपूर्ण अंशों, तथ्यों, शब्दार्थों के स्पष्टीकरण हेतु श्यामपट्ट का विशेष महत्व होता है।
अगला, सैमपट में मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास कार्य सरलता से कराए जाते हैं। अगला, छात्रों में लेखन क्षमता का विकास होता है। छात्रों का अर्जित ज्ञान सुदृढ़ एवं अस्थायी होता है। आगे देख लेते हैं। संस्कृत शिक्षण के अनुकरण वाचन का महत्व समझाइए। संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुकरण वाचन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत भाषा क्लिष्ट संस्कृत भाषा जो है एक क्लिष्ट भाषा के रूप में जानी जाती है। छात्र संस्कृत के श्लोकों, वाक्यों, पद्यों या किसी भी कठिन शब्द का स्वयं वाचन नहीं कर पाते हैं। अनुकरण वाचन के द्वारा ही वे सीख पाते हैं। प्रकार देख लेते हैं वाचन के। पहला आदर्श वाचन या शास्त्र वाचन कहते हैं, दूसरा अनुकरण वाचन, तीसरा मौन वाचन। ये वाचन के प्रकार हैं। महत्व देख लेते हैं। अनुकरण वाचन के द्वारा छात्र शिक्षण के आदर्श वाचन के अनुरूप व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाचन कर अभ्यास कर लिपि व मापन की बारीकियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनुकरण वाचन से छात्रों में वाचन की गति, प्रवाह, स्पष्टता के गुण आते हैं। अगला, इससे भावानुरूप वाचन की क्षमता छात्रों में उत्पन्न होती है। अगला, वाचन के समय छात्र अर्थग्रहण भी करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरे छात्रों के अनुकरण वाचन में शिक्षण द्वारा बताई गई त्रुटियों को छात्र अपने अनुकरण वाचन में लाने से बचते हैं। अगला, अनुकरण वाचन कई छात्रों से कराया जाता है तथा छात्र इस प्रवृत्ति के कारण पाठ को समझ जाते हैं। अगला, करके सीखने के 5 लाभ बताने हैं निम्नलिखित। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से शिक्षक कार्य करने से छात्रों का शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है और वे सक्रिय हो जाते हैं। अगला, करके सीखने से मानसिक क्रियाओं का विकास होता है। अगला, करके सीखने से सीखी हुई चीज़ लंबे समय तक स्मृति में बनी रहती है। अगला, जब विद्यार्थी स्वयं कुछ क्रियाएं करते हैं और उनको अपने शिक्षण द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त होता है तो वो उसकी रुचियों का भी विकास होता है। अगले, करके सीखने से छात्र समूह में रहकर अपने सहपाठियों के साथ अनेक क्रियाओं को संपन्न करता है और सीखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व? 17 का प्रश्न है। संस्कृत शिक्षा को अधिक रुचिकर बनाने के लिए वीडियो क्लिप का भी आश्रय लिया जाता है। वीडियो क्लिप एक दृश्य साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला शिक्षण सहायक सामग्री है जिससे विषय सामग्री अधिक आकर्षक, रुचिकर, सरल और सुबोध बन जाती है। साथ ही साथ प्रशिक्षु तथा अन्य सभी छात्र छोटी छोटी फिल्मों के माध्यम से प्रत्येक गतिविधि को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। पर रूप से होता है, वीडियो क्लिप के द्वारा दिखाई जाने वाली फिल्मों को देखा एवं सुना जा सकता है और ये फिल्म छात्रों को कल्पना करने, भाव प्रकट करने और अधिक विचारशील बनाने के लिए प्रेरित करती है। इसका महत्व देख लेते हैं। वीडियो क्लिप द्वारा पाठ्य वस्तु का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया जाता है जो कि विद्यार्थियों को सरलता से समझ में आता है। छात्रों का अधिकतम स्तर अस्थायी एवं उच्च हो जाता है। अगला, छात्रों को विषय वस्तु आकर्षक एवं रुचिकर लगने लगती है जिससे वह अधिक मन लगाकर सीखते हैं। अगला, कठिन विषय वस्तु को छात्र वीडियो क्लिप के माध्यम से पुनः देख व समझ सकते हैं। अगला पॉइंट, छात्रों को समय और स्थान का बंधन नहीं रहता। घर पर भी वे प्रशिक्षण CD एवं DVD आदि के माध्यम से पाठ्य वस्तु का अध्ययन कर सकते हैं। अगला पॉइंट, वीडियो क्लिप के माध्यम से छात्र को दूरस्थ विद्वानों की विचारधारा का ज्ञान सरलता से प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 का प्रश्न है, दृश्य शब्द सामग्री का एक उदाहरण दे तथा वर्णन कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 18 में पूछा जा चुका है। दृश्य शब्द सामग्री वह उपकरण है जिसके द्वारा छात्रों की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं तथा सैद्धांतिक व नीरस पाठों को भी इसकी सहायता से स्वाभाविक उपयोग व मनोरंजक रूप से छात्रों द्वारा समझ लिया जाता है। ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत नेत्रेंद्रिया व श्रवण इंद्रिया प्रमुख होती है जिनका प्रयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। दृश्य शब्द सामग्री ये आपका वो सामग्री होती है जिसे हम देखा जा सकता है और सुना भी जा, जैसे आपका हो गया TV होगा, चलचित्र होगा, ये सारे दृश्य शब्द सामग्री के अंतर्गत आ जाती हैं।
आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।